अभी हम लोग यहाँ पूजन करके एकत्रित हुए हैं और पूजन के संदर्भ में, देव शास्त्र गुरु पूजन के संदर्भ में अपने को यहाँ बात करनी है। पूजन क्यों की जाती है और पूजन में कितनी बातें मुख्य है। देखिए, पूज्य, पूजक, पूजन और पूजन का फल, चार बातें हो गई। तो पूजन करने के पहले ये नक्की होना चाहिए कि पूज्य कौन है। पूज्य की खबर नहीं हो और हम पूजन करना शुरू करें, हम पूछे आप पूजन किसकी करते हो, कि साहब भगवान की। कि आप भगवान की पूजन क्यों करते हो? वैसे ही सब करते हैं, पूजन तो करना ही चाहिए, लेकिन जब तक हमारे को उसका कारण पता नहीं है, वे क्यों पूज्य हैं और जिनकी पूजन की जा रही है उनकी पूजन करने वाला कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, माने पूजक कौन है और पूजन किस प्रकार से की जाती है और पूजन करने से क्या फल मिलेगा। तो पूज्य तो है पंच परमेष्ठी, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, नव देवता। जानते हैं आप नव देवता कौन से? 5 तो परमेष्ठी, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। पंच परमेष्ठियों के अतिरिक्त जिन वाणी, जिन धर्म, जिन प्रतिमा और जिन मंदिर। जिन मंदिर भी पूज्य है, जिन प्रतिमा भी पूज्य है, जिन वाणी पूज्य है और जिन धर्म पूज्य है और 5 परमेष्ठी। इस तरह से ये कुल 9 देवता कहलाते हैं जिनकी पूजा जैन परंपरा में की जाती है। इन 9 के अतिरिक्त अन्य कोई भी वास्तव में पूज्य नहीं है। माने हमारे माध्यम से इन 9 की भक्ति, पूजन और आराधना की जानी चाहिए, क्योंकि ये सभी वीतरागता के पोषक हैं। भगवान हमारे वीतरागी होते हैं, वीतरागता की चर्चा करते हैं। देखिए, कर्ता धर्तापन कहीं भी अच्छा नहीं हो सकता है, करने धरने वाले को कोई अच्छा नहीं मानता है, राग द्वेष को दुनिया में कोई भला नहीं मानता है। आप देखिए, ये जैन दर्शन और जैन शासन की अद्भुत विशेषता ही समझना चाहिए कि यहाँ राग द्वेष और कषायों के अभाव की चर्चा तो की ही है, लेकिन प्रैक्टिकल उनका कैसे अभाव किया जाए व्रतादिक के माध्यम से, उसकी भी चर्चा की है। दुनिया में कोई फैकल्टी ऐसी नहीं है जिसमें राग द्वेष के अभाव की बात सिखाई जाती हो, कषायों के अभाव की चर्चा की जाती हो। चाहे आप इंजीनियरिंग पढ़ लो, चाहे साइंस, मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आप किसी भी फैकल्टी में चले जाइए, कहीं आपको ये बात नहीं सिखाई जाएगी कि क्रोधादि कषाय नहीं करना चाहिए। ये दर्शन का विषय है जो दर्शन के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं मिलेगा और हर जगह पर इसकी उपयोगिता है। आप यदि मान लीजिए कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपको एक अच्छे पार्टनर की तलाश है, तो आपने हमसे पूछा कि कोई पार्टनर के लिए कोई है, योग्य व्यक्ति दिखता है आपको? कि हाँ, योग्य तो है लेकिन थोड़ा सा गुस्सा तेज है, चलेगा? नहीं, गुस्सा तेज है तो नहीं चलेगा। हर फील्ड में किसी नौकर की जरूरत है, सर्वेंट की जरूरत है, हमारे वो कोई सहयोगी की जरूरत है किसी भी काम में, और जैसे ही हमें पता लगता है थोड़ा सा लोभी है, चलेगा? नहीं, वैसे तो बहुत अच्छा है, काम बहुत करता है, आपको सर्वेंट चाहिए ना, बहुत मेहनती है, जो कहोगे वो करेगा, लेकिन थोड़ा सा लोभी है, चलेगा? क्योंकि नहीं चलेगा हमारे को। माने थोड़ा राग द्वेष करता है, थोड़ा सा गुस्सा बहुत तेज है उसका, थोड़ा मायाचारी है, छल कपट करता है, बाकी सब अच्छा ही है उसमें, लेकिन थोड़ा सा छल कपट। बहुत सारे गुण हैं, सर्व गुण हो, लेकिन थोड़ा घमंडी है, आप कहोगे तो थोड़ा सा सुनेगा नहीं किसी। माने एक भी कषाय यदि होवे, राग द्वेष होवे, कषाय होवे, क्रोधादि विकार उसके अंदर होवे, तो हमें वो पसंद नहीं होता। तो कोई दर्शन, कोई चीज या कोई फैकल्टी ऐसी भी है क्या जो ये चीज सिखाती हो? बिजनेस करने वालों को इस चीज की जरूरत है, अपने यहाँ किसी को भर्ती करने वालों को इस चीज की जरूरत है,
घर में काम करने वालों में हमारे को इस चीज की जरूरत है, ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है। हर फील्ड में, हर जगह पर जब कषाय रहित जीवों की जरूरत है तो कहीं ये चीज भी सिखाई जाती है कि हाँ ये चीज सिखाई जाती है। एक सब्जेक्ट ऐसा है जहां ये बात सिखाई जाती है, उस सब्जेक्ट का नाम है दर्शन, उसका नाम है फिलॉसफी। और उसमें भी जो जैन दर्शन है वो बात ही यहां से शुरू करता है कि ये बात सिखाने वाले भी, ये बात समझाने वाले भी इन विकारों से रहित हैं। बोलो आप ऐसे व्यक्ति से ये बातें सुनना पसंद नहीं करेंगे जिस व्यक्ति के जीवन में, स्वयं के जीवन में ये विकार मौजूद हो, जो स्वयं रागी द्वेषी हो, स्वयं कषाई हो और कषाय से मुक्त होने की बात करता हो। हमें क्या लगता है ये क्या दम है, क्या बात करते हो, खुद तो कषाय से रहित हुआ नहीं है, खुद तो इतना राग द्वेष करते हैं और दूसरों को उपदेश देते हैं। तो हम जिनकी यहाँ पूजन करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण उनमें जो गुण दिखाई देता है वो गुण है वीतरागता और सर्वज्ञता, माने कषायों से रहित पना। इसलिए वे पूज्य हैं। तो पूज्य में वीतरागी और सर्वज्ञ ये दो गुण होने चाहिए। राग और द्वेष से रहित पना, ये दो विशेषताएं होनी चाहिए, वही पूज्य है। फिर चाहे कोई भी हो। आचार्य हरिभद्र स्वामी कहते हैं, भव बीजांकुर जनना रागाद्याक्षय मुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। सुना आपने कभी? आचार्य हरिभद्र और आचार्य हेमचंद्र दोनों ही आचार्यों ने इन बातों के ऊपर बहुत बल दिया है अपने ग्रंथों में। उन्होंने कहा संसार की जो बीज का मूल है कौन, कि रागादि विकारी भाव, और जिन्होंने उस रागादि विकारी भावों को क्षय कर दिया है, फिर चाहे आप उन्हें ब्रह्मा कह दो, फिर चाहे विष्णु कह दो, चाहे राम कह दो, चाहे महावीर कह दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मस्तक उनके आगे झुकता है जिन्होंने राग द्वेष आदि को जीत लिया हो। मेरी भावना सुनी है, बोली है कभी? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। कुछ भी कहो, आप नाम आपकी तरफ से रखो, हमारे को कोई ऐतराज नहीं है। आप ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, महेश कहो, हरि कहो, हर कहो, जिन कहो, महावीर कहो, आदिनाथ कहो, ऋषभ देव कहो, कुछ भी नाम कहो, लेकिन शर्त क्या लगा दी? जिसने राग देश का हम अधिक जीते, बस ये शर्त लगा दी हमने। राग देश नहीं होने चाहिए, काम क्रोध आदि नहीं होने चाहिए, विकार से रहित होना चाहिए। फिर कोई भी नाम हो, हमारा मस्तक उनके चरणों में झुकता है, हम उन्हें पूज्य मानते हैं, वे ही पूज्य हैं और उन्हीं की पूजन करना योग्य है। भक्तामर में भी इस तरह की चर्चा आती है। मतलब लगते कौन सा श्लोक है, किसी को याद है भक्तामर? बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। आप ही बुद्ध हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही शंकर हो, आप ही पुरुषोत्तम हो। ये गजब हो गया। किसकी स्तुति कर रहे हैं? मानतंगाचार्य जी आदिनाथ भगवान की स्तुति है। भक्तामर स्तोत्र में आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है, लेकिन आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए वे कहते हैं कि आप ही बुद्ध हो। कौन से? वो गौतम बुद्ध, बौद्ध दर्शन, बौद्ध संप्रदाय जिन्होंने चलाया है कि नहीं नहीं, असली बुद्ध तो आप ही हैं। कि क्यों? कि बुद्धस्त्वमेव, तुम ही बुद्ध हो। कि विबुध अर्चित बुद्धि बोधाय। विबुध माने बृहस्पति, बृहस्पति अर्थात देवों के गुरु। बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बृहस्पति जो है वो देवों के गुरु है, इसलिए बृहस्पति कहो या गुरु कहो एक ही बात है कि आप क्या हैं कि बृहस्पति के माध्यम से भी
विबुधों के माध्यम से भी जिनकी बुद्धि पूजी जाती है, इसलिए आप ही बुद्ध हैं। और त्वम शंकरो असि, तुम ही शंकर हो। कि शंकर किसे कहते हैं? कि भुवनत्रय शंकरत्वात्, तीनों लोकों में शांति करने वाले होने से आप ही शंकर हैं। शंकर किसे कहते हैं? जो शांति करने वाले हो, तीन लोक में शांति करने वाले। अरे तीन लोक में शांति आपके उपदेश के माध्यम से तो होती ही नहीं है, होती ही है। जन्म लेने मात्र में ही, आपका जन्म होते ही तीन लोक के जीव क्षण मात्र के लिए ही सही लेकिन अपार शांति का अनुभव करते हैं। नरक के नारकी जीवों को भी क्षण मात्र के लिए शांति का अनुभव होता है। कब होता है, कैसे होता है? तीर्थंकरों का जन्म होता है तब। तो तीन लोक में शांति करने वाले से आप ही शंकर है, आप ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा क्यों है? विधाता कहते हैं ब्रह्मा को। तो दो लाइनें हो गई। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात् त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि, धाता मतलब विधाता, विधाता कहते हैं ब्रह्मा को। धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्, मुक्ति के मार्ग की विधि का विधान करने वाले होने से आप ही विधाता हैं। विधाता शिव पथ के तुम एक, पड़ा में तस्कर दल के हाथ, सिद्ध पूजन की पंक्तियां है ना। विधाता आप ही हैं, मुक्ति के मार्ग को बनाने वाले आप हैं। अरे बनाने वाले, बताने वाले। हे ऋषभदेव परमात्मा, आपके पहले जगत के जीवों को इस मुक्ति के मार्ग की खबर नहीं थी। ये मुक्ति के मार्ग की खबर नहीं थी जगत के जीवों को, कि बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि इस युग में सबसे पहले यदि किसी जीव को केवल ज्ञान हुआ और सबसे पहले यदि किसी ने दिव्य उपदेश दिया तो वे थे ऋषभदेव। युगम युगादौ कहकर के प्रारंभिक छंद में ही कह दिया, युग की आदि में आपने जगत के जीवों के लिए मुक्ति के मार्ग का अनुसंधान किया। देखिए ऋषभदेव से पहले मोक्ष तो कई लोग चले गए। हाँ, आपका वही क्वेश्चन था, मैं समझ रहा हूं। मैं बतलाता हूं क्या है। ऋषभदेव के पहले बाहुबली स्वामी मोक्ष चले गए। बाहुबली तो प्रसिद्ध हैं। अनंत वीर्य मोक्ष चले गए। और भी अनंत जीव ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग ऋषभदेव के पहले मोक्ष चले गए। लेकिन मोक्ष तो पहले चले गए, केवल ज्ञान पहले ऋषभदेव को हुआ था। मैं आपको यदि बाहुबली स्वामी के बारे में बतलाऊं, जो बाहुबली स्वामी ऋषभदेव के पहले मोक्ष गए, उससे पहले ऋषभदेव को केवल ज्ञान हो चुका था। मैं आपको वो घटना चक्र बतलाऊं, थोड़ा सा आप लोगों के स्मरण में भी होगा। भरत जी को एक साथ 3 शुभ सूचनाएं मिली थी, पता है आप लोगों को? पुत्र जन्म हुआ था, चक्र रत्न प्राप्त हुआ था और पिता को केवल ज्ञान हुआ था। तीनों सूचनाएं एक साथ मिली एक ही दिन भरत जी को। इसका मतलब पुत्र जन्म हुआ, उसी दिन चक्र रत्न प्रकट हुआ और उसी दिन केवल ज्ञान प्रकट हुआ। इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जिस दिन ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ था ना, उस दिन तो भरत जी के सामने चक्र रत्न आया था, अभी 6 खंड जीते नहीं थे। मतलब केवल ज्ञान तो कितना पहले हो गया था। और फिर 6 खंड जीतने के बाद में जब चक्र रत्न नगर में प्रवेश नहीं किया, तब बाहुबली से युद्ध हुआ था। मतलब बाहुबली तो राजा थे, उससे पहले गृहस्थ थे। और फिर तीनों युद्धों में बाहुबली जीत गए, फिर दीक्षा लेकर के चले गए, फिर 1 वर्ष तक तपश्चरण करते रहे, फिर बाहुबली को केवल ज्ञान हुआ। देखिए ऋषभदेव केवल ज्ञान होने के पश्चात उनकी वाणी कीर्ति रही, उनका उपदेश होता रहा, उनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से जगत के जीवों को मुक्ति का मार्ग मिलता रहा और उनकी उपदेश के माध्यम से जगत के जीव उस उपदेश को सुनकर आत्मा में लीन होकर उनसे पहले मोक्ष चले गए और ये उपदेश ही देते रहे। ये बात, इसलिए ऋषभदेव के पहले भी बहुत से जीव मोक्ष चले गए, लेकिन मोक्ष का मार्ग सबसे पहले किसने बतलाया? ऋषभदेव ने। इसलिए आप ही विधाता हैं इस युग में। धाता सिधीर शिव मार्ग विधेर विधानात् अव्यक्तम त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमोसी। आप ही पुरुषोत्तम हैं। क्यों? आप ही ऐसे भगवान हैं, आप ही नारायण हैं। 3 लोक के जीवों में सर्वोत्तम पुरुष यदि कोई है तो वे आप ही हैं।
तो इस तरह से विविध नामांतरों से भले ही भगवान की स्तुति, भक्ति, पूजन अर्चना की जावे, लेकिन फिर भी वीतरागता और केवल ज्ञान ये दो मुख्य गुण हैं। माने राग, द्वेष और कषाय कर्मों से रहित होना, ये उनके ऐसे गुण हैं जिन गुणों के कारण वे पूज्यता को प्राप्त होते हैं। आचार्य उमा स्वामी भी इसी प्रकार की बात कहते हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेत्तारम कर्म उग्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तदगुण लब्धे। आपके इन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो पूज्य कौन है, ये बात हमारे ख्याल में आई। राग द्वेष से रहित है, वे पूज्य हैं। पूजक कौन होना चाहिए, बोलो? देखो, जैसे आराध्य वैसे आराधक। कौन किसकी भक्ति करता है, सबकी भक्ति करने का अलग अलग स्वरूप है। जैसे सूर्य की भक्ति करने वाले दीपक से करते हैं, गंगा की पूजन करने वाले गंगा के जल से गंगा की पूजन करते हैं। क्या समझ में आ रही है बात? तो वीतरागियों की पूजन कैसे की जाती है? वीतरागियों की पूजन करने वाले कौन होंगे? कि वीतरागी होंगे। माने वीतरागियों की पूजन भी वीतराग भाव से की जाती है। तो जो पूजन करने वाला है, वो पूजन करने वाला उपासक, पूजक, वो भी वीतरागी होना चाहिए। कि साहब वीतरागी तो हम घर गृहस्थी में रहते हुए कैसे वीतरागी हो सकते हैं? अरे वीतरागी का अर्थ सामान्य वीतरागता तो हो, कम से कम इतना तो हो कि हम भगवान को कर्ता धर्ता न कहें। ऐसी वीतरागता हो कि कम से कम भगवान के वीतरागी स्वरूप की खबर तो हो। पूजन करने, मैं किसकी पूजन कर रहा हूं? पूजन करने वाले को इस बात की खबर तो होनी चाहिए कि मैं जिनकी पूजन कर रहा हूं वे कौन है, क्या ये मुझे दे सकते हैं, क्या जगत के जीवों का उद्धार करते हैं, क्या जगत के जीवों का भला करते हैं। इस बात की यदि हमारे को खबर नहीं होगी तो फिर पूजन करके भी क्या करेगा? मांगेगा। तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख की ही अभिलाषा। आएगी इसमें पंक्तियां। ये आपके चरणों की पूजन करके भी मैं इंद्रिय सुखों की ही अभिलाषा रखता रहा, सच्चे सुख को समझा ही नहीं मैंने आज तक कभी कि हे भगवान आपका स्वरूप क्या है। मतलब आप वीतरागी हैं। ऐसी पंक्तियां आती है, बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं। वीतरागी को लख वीतरागी बनो, फिर समझ लो कि भव भव का फेरा गया। वीतरागी को किस लिए लखना, वीतरागी की पूजन किस लिए करना? कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न कर ले कि साहब हमारे को एक बात बतलाओ आप, यदि भगवान कुछ नहीं देते हैं तो फिर भगवान की पूजन क्यों करते हो? हमसे पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे, आप भगवान की पूजन क्यों करते हो? फिर कि हम भगवान की पूजन इसलिए करते हैं कि तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। जब वीतरागी को देखते हैं तो वीतरागी बनने की इच्छा जागृत होती है, इसलिए वीतरागी भगवान की पूजन की जाती है। तो सबसे पहली चीज, पूज्य कौन है, पूजक कौन है, और पूजन कैसे की जाती है? इस थाली में से सामग्री उठाई और इस थाली में चढ़ा दिया, इसका नाम पूजन नहीं है, ये तो जड़ की क्रिया है। पूजक पूज्य कैसे बन सकता है, इस निर्णय पूर्वक जो बात होती है उसका नाम है असली पूजन। प्रभु तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से भर दो। ये बंद हो गया। तेरे मेरे अंतर को, तेरे और मेरे बीच में जो अंतर है, तेरे और मेरे बीच में जो विभाजन है, वो निरंतर से भर दो। माने उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर न रहे, ऐसी बात कही गई है। बराबर। तो पूजन किसका नाम, पूजन कैसे होगी? कि पूजन का फल पूज्य बन जाना है। पूजन का फल ये नहीं है कि कोई लौकिक इच्छाओं की पूर्ति हो, लेकिन पूजन का असली फल क्या है कि वे पूज्य कैसे हैं और मैं वैसा कैसे बन सकता हूं। ये असली उद्देश्य है पूजन करने का। तो यहां देवशास्त्र गुरु की पूजन में सबसे पहले तो इन्होंने चर्चा की है पूज्य की, कि कौन है पूज्य। स्थापना के छंद में हमने यहां बात की थी, पूजन करते समय भी हमने वो सारी बातें देखी है कि देव का स्वरूप बतलाया है एक पंक्ति में, फिर दूसरी पंक्ति में गुरु का स्वरूप बतलाया है, शास्त्र का स्वरूप बतलाया है, तीसरी में गुरु का स्वरूप बतलाया है, और चौथी पंक्ति में कहा है उन देव को, परम आगम को, गुरु को
हम शत शत वंदन 100 बार वंदन करते हैं, बारंबार उनको नमस्कार करते हैं। कोई शब्द यदि कठिन आपको लगते हो तो आप अवश्य बीच में पूछिए मुझसे। बहुत सरल अर्थ है। पेज नंबर 11 पर है, पेज नंबर 11 पर है ना? देखिए, इसमें सबसे पहले अवतर 3 पंक्तियों के माध्यम से जिसकी भी पूजन की जाती है, सबसे पहला छंद होता है स्थापना का छंद। माने जिनकी भी हम पूजन करते हैं सबसे पहले उनकी स्थापना की जाती है। अब इसमें 2 तरह की बातें चलती है कि द्रव्य पूजन जब करें तो ठोने में सामने स्थापना करें कि नहीं करें। स्थापना करने की क्या जरूरत है, भगवान सामने विराजमान है। भगवान भले ही सामने विराजमान हो, लेकिन फिर भी वो तो बहुत दूर हैं, उनकी और मेरे बीच में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न हो, कोई आता जाता हो, कोई बीच में उठ करके आता हो, या किसी ऐसे स्थान पर हो जहां सामने साक्षात देव विराजमान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी हम जिनेंद्र देव को मानो आमंत्रित कर रहे हो, मानो वे आ गए हो हमारे सामने, तो सबसे पहले भावना भाते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, आप मेरे हृदय में आइए। और फिर आने के बाद में बैठिए। अत्र तिष्ठ तिष्ठ, तिष्ठ मतलब होता है बैठना। आइए, बैठिए, बैठिए, विराजमान होइए। और अत्र मम सन्निहितो, मेरे अत्यंत निकट आ जाइए। मतलब साक्षात देव को, परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान करने की भावना, चाहे महावीर भगवान की पूजा हो, चाहे आदिनाथ भगवान की पूजा हो, चाहे किसी भी तीर्थंकर की पूजा हो, इन सबको अपने हृदय में स्थापित करने की बात करते हैं। इसका अर्थ भी ऐसा ही लगा सकते हैं अपन, इनको अपने में स्थापित कर लिया। इसका अर्थ यह है कि अंतरंग परिणामों में अत्यंत निर्मलता आनी। जिनको हमारे हृदय में विराजमान किया, इसका मतलब कितनी निर्मलता होगी। मतलब ये आप सोचिए, किसी व्यक्ति को हम हमारे घर पर बुलाएं, घर में कोई मेहमान आने वाले हों, तो घर में साफ सफाई अच्छी हो जाती है ना। कोई मेहमान आने वाला हो तो, आने वाला होगा तो वैसे ही थोड़ा सावधानी रखेंगे ही अपन। सामान इधर उधर फैला हुआ नहीं होना चाहिए, है सब व्यवस्थित होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, सामान्य कोई मेहमान आने वाला हो तभी थोड़ी बहुत व्यवस्था हो जाती है, और कोई विशिष्ट व्यक्ति आने वाला हो तो फिर घर कैसा होगा। और यदि उसमें कोई स्पेशल और व्यक्ति आने वाला हो, मान लीजिए यहाँ के कोई मिनिस्टर आने वाले हों, तो फिर क्या होगा। आप क्या बात कर रहे हैं घर की, घर के बाहर तक। और कोई और विशिष्ट हो, यहाँ के मुख्यमंत्री हो, तो समझिए आप गली मोहल्ले बाजार। और आपके राष्ट्रपति आने वाले हों, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यदि हमारे घर आने वाले हों, आप क्या बात कर रहे हैं। जिस नगर गांव, जिस बाजार से होकर के गुजरेंगे, वे सारे बाजार सजा दिए जाएंगे। यहाँ क्या होता है मुझे नहीं मालूम, हमारे इंडिया में तो ऐसा होता है कि कितनी भी सड़कें खराब हो, टूटी फूटी हो, लेकिन कभी हमारे मंत्रियों को टूटी सड़क का अनुभव नहीं होता। उन्हें ऐसा लगता ही नहीं है कि हिंदुस्तान की सड़कें खराब है, क्योंकि वे जिस सड़क से गुजरने वाले होते हैं वो सड़कें पहले ही तैयार मिलती है, सब तैयार हो जाती है, सब सुंदर हो जाती है, रंगोली बना दी जाती है, पूरा नगर सजा दिया जाता है कि साफ सफाई हो जाती है, कहीं गंदगी अपवित्रता नहीं रहती है। तो यहाँ भी कौन आने वाला है कि यहाँ हम बुला रहे हैं देवशास्त्र गुरु को, कि कहाँ बुला रहे हैं, कि अपने अंदर में बुला रहे हैं, अपने हृदय में बुला रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, भगवान महावीर स्वामी और कई भक्तियों में, स्तुतियों में ऐसा बोलते हैं ना अपन, कई ऐसी स्तुतियां चलती है कि मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। तो आप जिस मन मंदिर में बुलाना चाहते हैं, तो आपने देखा है उस मन मंदिर की हालत क्या है। जिन महावीर भगवान को, जिन देवशास्त्र गुरु को हम अपने हृदय में स्थापित करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, तो पहले हृदय की दशा तो देख लो कैसी है। ये जो भगवान है, ये जो ईश्वर है, परमात्मा है, इन परमात्मा का लेवल ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कुछ नीचे होगा कि ऊपर होगा? के ऊपर कोई इनसे ऊपर है।
कंपेयर ही नहीं होता, उसके ऊपर कोई है ही नहीं ना। माने वे परमात्मा इनसे भी ऊपर है ना। तो यदि वे हमारे हृदय में आ रहे हैं और हृदय में राग द्वेष, कषाएं, विकार, पंचेंद्रिय विषय भोगों के प्रति आसक्ति है, न मालूम कितने प्रकार के अंतरंग में अशुद्धता और अपवित्रता विकार मौजूद हैं, तो आप ऐसी जगह पर उनको बुलाना चाहते हैं। हम यहाँ स्थापना के छंद के माध्यम से अंतरंग पवित्रता की बात करते हैं कि अंतरंग हमारा पवित्र होगा तो हम वहां इनको स्थापित करने की बात करेंगे। फिर स्थापना के बाद में अष्ट द्रव्य से जिनेंद्र देव की पूजन की जाती है। अष्ट द्रव्य जो हैं ये सब परम पवित्र पदार्थ हैं और इन पवित्र पदार्थों का अवलंबन लेकर हम अंतरंग में पवित्रता की भावना बांधते हैं। जैसे सबसे पहले पूजन की जाती है जल के माध्यम से, ठीक है ना। ये अष्ट द्रव्य से पूजन की पद्धति दिगंबर श्वेतांबर दोनों ही परंपराओं में है। तो सबसे पहले जल से पूजन भगवान की, ये क्या बात कही है यहाँ। अब अंतिम पंक्ति जो है इन सब में, उसमें तो उस द्रव्य की चर्चा की और बाकी की 3 पंक्तियों में तात्विक चर्चाएं की है। जैसे जल का छंद लिखा सबसे पहले, तो इसमें कहा इंद्रिय के भोग मधुर विश्व सम। पंचेंद्रियों के जो भोग हैं सब लगते तो बहुत अच्छे हैं, अरे लगते तो अच्छे हैं, लगते तो मीठे हैं, लेकिन जहर के समान है। कोई चीज हमारे को अच्छी लगती है, आप ये कह रहे हैं कि साहब हमारे को मजा आता है, कि मजा तो आता है लेकिन जब इसका फल मिलेगा तब क्या होगा। खाने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, सेवन करने में अच्छा लग रहा है, रसना इंद्रिय का अनुकूल उत्तम विषय दिखाई दे रहा है, किंतु ये जो भोग हैं इन भोगों को भोगने का जब फल मिलेगा तब पता लगेगा। चोर कहता है मुझे चोरी करने में भी अच्छा लगता है, लेकिन जब सजा मिलती है तब। सिग्नल तोड़ने में भी हमारे को अच्छा लगता है, कहीं फास्ट जाना हो हमारे को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फिर जब टिकट घर पर आता है तब। तो ये कहते हैं कि इंद्रिय के भोग मीठे जहर के समान हैं। और ये जो कंचन काया दिखाई देती है, कंचन माने स्वर्ण और लावण्यमयी माने सुंदर दिखाई देने वाली, तो ये काया या पंचेंद्रिय के विषय भोग ये सब के सब जड़ की क्रीड़ा है। किसका खेल है ये? पुद्गल का खेल है। मैं जान ही नहीं पाया था अब तक। मैं समझता था कि ये शरीर मेरा है, मैं समझता था कि मैं इनका कर्ता धरता हूं, मैं समझता था कि ये मेरे हिसाब से चलता है, लेकिन ये पूरा खेल मेरा नहीं है। ये खेल खेलने वाला जड़ है, अचेतन है, पौद्गलिक पदार्थ है, ये पुद्गल का परिणमन है। शरीर भी पुद्गल की अवस्था है और पंचेंद्रिय विषय भोग भी पुद्गल की अवस्था है, ये मेरे नहीं है। अरे साहब ये हमारे नहीं है। हम तो ऐसा समझते थे कि मैं कितना वैभव संपन्न हूं, मेरे पास कितना वैभव है, और आज आप ये कह रहे हो कि मेरा नहीं है, तो ये मेरा नहीं है तो मैं तो बहुत दरिद्री हो जाऊंगा। कि नहीं, तो अपने वैभव को भूल गया। मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में अटकाया हूं। ये जड़ वैभव को तो अपना मान रहा है, लेकिन अपना जो अंतरंग वैभव है उस वैभव को भूल गया है। असली वैभव की खबर नहीं है इसको। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। इस भूल में इतना फूल गया। क्या भूल गया अपने स्वरूप को, और क्या हुआ? इस भूल में इतना फूल गया कि ब्याज के बदले मूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। कर क्या रहा है? क्या भूल हुई इसकी? एक कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ। हीरे माणिक मोती जवाहरात क्या है? ये पत्थर हैं, थोड़े चमकदार हैं। है तो पत्थर ही, कुछ चमकदार है, दुर्लभ है, मिलते नहीं है आसानी से, इसलिए वैल्यूएबल दिखाई देते हैं, लेकिन हैं तो पत्थर ही। मैं इन पर मुग्ध हो रहा हूं, और चैतन्य का जो खजाना है, अंदर में ज्ञानादि अनंत गुणों का जो वैभव मेरे भीतर में मौजूद है, उस वैभव को मैं भूल गया और अपने वैभव को भूल करके पर की ममता में अटका हुआ हूं। इसलिए हे जिनेंद्र देव, मेरे अंदर की यह विपरीत मान्यता, मेरे अंदर का ये मिथ्यात्व, इस मिथ्यात्व रूपी मल को धोने के लिए जो जल सारे जगत में पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, धोने का प्रतीक माना जाता है,
जल से हर चीज को पवित्र किया जा सकता है, तो मैं मेरे अंतरंग के भी पवित्रता की भावना से, अर्थात मिथ्यात्व रूपी मैल को धो देने की भावना से, ये पर पदार्थों में सुख बुद्धि रूपी मेरी विपरीत और उल्टी मान्यता, मैं इसको धोने के लिए आपके चरणों की शरण में आया हूं। इस तरह से इस पहले छंद में जल समर्पित करने की बात कही। मिथ्यात्व मल विनाशनाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम। फिर देखिए चंदन, चंदन के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं कि साहब ये जो जड़ और चेतन है ना, जैसे देखिए पिछले छंद से यदि अपन थोड़ा सा इसको लिंक बैठाने की बात करें तो पिछले छंद में ये बात कही कि मेरा वैभव अलग है और ये जितनी भी क्रियाएं होती है ये सब जड़ की क्रियाएं हैं, जड़ है ये सब। भाई ये वैभव भी जड़ मतलब अचेतन, पुद्गल, तो ये सब अजीव है, अचेतन है और मैं चेतन हूं। अब इस छंद में कह रहे हैं कि दोनों की परिणति अपने अपने में होती है। पुद्गल जीव का कर्ता नहीं है और जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है, स्वतंत्र परिणमन है। जीव का कर्ता धर्ता पुद्गल नहीं, पुद्गल का कर्ता धर्ता जीव नहीं, और मैं शरीर का कर्ता धर्ता नहीं और शरीर से मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। जड़ चेतन की सब परिणति, परिणति मतलब अवस्थाएं, उनकी दशा हालत अपने अपने में होती है, स्वयं होती है। अब उनमें हम किसी परिणति को, किसी पर्याय को, किसी अवस्था को अनुकूल कह देते हैं और किसी को प्रतिकूल कह देते हैं। साता वेदनी कर्म के उदय से मिले हुए संयोगों को हम अनुकूल कहने लगते हैं, असाता के उदय से मिले हुए संयोगों को हम प्रतिकूल कह देते हैं। लेकिन दुनिया में कोई पदार्थ अनुकूल और प्रतिकूल नहीं होता, दुनिया में कोई वस्तु अच्छी और बुरी नहीं होती। तो फिर कहते तो हैं हम ऐसा कि झूठी मन की वृत्ति है, झूठी कल्पना है इस प्रकार की। इसलिए जब हम ऐसा अनुकूल प्रतिकूल कहते हैं तो जो प्रतिकूल लगते हैं उन पे हमें क्रोध आता है, उन पे हम बिगड़ जाते हैं, उनको हम हटाना चाहते हैं, उन पर हम नाराज होते हैं और उससे, उस क्रोध से अपना ही संसार बढ़ता है, अपनी ही संसार दशा वृद्धि को प्राप्त होती है। उस क्रोध से अपना ही हृदय जलता है, क्रोध से दूसरा जले के न जले, क्रोध से दूसरा पीड़ित हो के न हो, लेकिन क्रोध करने वाले का हृदय अवश्य पीड़ित होता है। इसलिए क्रोध से संतप्त अपने हृदय को शांत करने के लिए, चंदन के समान शीतलता प्राप्त करने के लिए मैं आपके चरणों की शरण में चंदन समर्पित करता हूं। चंदन शीतलता का प्रतीक है। शीतलता पहले पुराने समय में तन की गर्मी उष्णता को शांत करने के लिए चंदन का लेप किया जाता था। जिसमें अजगर हैं, सर्प हैं, ये तन की ताप को मिटाने के लिए चंदन के वृक्षों पर लिपटे रहते हैं शीतलता के लिए। अभी भी चंदन का लेप करते हैं बहुत सारे लोग, फेस पैक लगाते हैं उसमें भी चंदन। तो ये क्या है, संतप्त हृदय, मेरा जो हृदय है क्रोधानल से जब जला हृदय, तो इस चंदन के माध्यम से मानो शीतलता प्रकट करने के लिए आपके चरणों की शरण में मैं आया हूं। संसार ताप विनाशनाय चंदनम, चंदन की चर्चा की। फिर अक्षत की चर्चा करते हुए कहा है उज्ज्वल हूं, अपने आप की चर्चा की है, अंतरंग स्वभाव की चर्चा की है। कुंद धवल, अत्यंत पवित्र, सफेद, शुभ्र, और पर से न लगा हूं किंचित भी। जिस तरह से बाहर में दिखाई देने वाला चावल अक्षत, वो कैसा होता है, धवल भी होता है, पर से अलिप्त होता है, छिलका उसके ऊपर से उतर गया है, छिलका उतरा हुआ चावल। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा स्वरूप होने के बावजूद भी, पर से अलिप्त होने के बावजूद भी, जो अनुकूल लगते हैं उन पर अभिमान करता हूं। देखिए पिछले छंद में कहा था जो प्रतिकूल लगते हैं उन पर क्रोधित होने की बात कही थी, मैंने क्रोध कषाय से रिलेटेड बात कही थी पिछले छंद में। यहां इस छंद में मान कषाय से रिलेटेड बात कही। किस पर अभिमान कर रहा हूं मैं, अपने स्वरूप को तो जाना नहीं और बाहरी वस्तुएं जो अनुकूल थी उन्हें देख देख करके मैं अभिमान करता रहा। क्या हुआ, ये जो अच्छी लगती थी उन संयोगों के प्रति मैं झुक जाता था। देखा, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, समर्पण, जड़ के प्रति समर्पित रहा। मेरी दृष्टि, मेरी बुद्धि का अवलंबन, मेरा समर्पण किसके प्रति हुआ। देखिए जो अच्छे लगते हैं निश्चित रूप से हमारा मस्तक उनके आगे झुकता है,
हम उनके पराधीन हो जाते हैं। सहज ऐसा स्वरूप है, जो जिसको जितना अच्छा समझता है ना, वो व्यक्ति उसके कहे अनुसार चलता है, उसकी बात मानता है। ऐसे ही जड़ पदार्थों को यदि आप अच्छा समझेंगे तो ये सारा जो अपना अभिमान है ये जड़ के प्रति समर्पित रहेगा, जड़ पर झुकता रहेगा, और अपनी जो शाश्वत अक्षय निधि है उसे प्राप्त नहीं किया आज तक। उसे प्राप्त करने के लिए अब दास चरण रज में आया। इस तरह यहाँ अक्षय पद प्राप्ति की भावना से अक्षत निर्वपांति की बात कही गई। पुष्प का बहुत मार्मिक छंद यहाँ बतलाया गया है। मैंने पूजन करते समय भी इस और आपका ध्यान आकर्षित किया था। माने ये तो सरलता की बात है, अपने हृदय की पवित्रता और हृदय में छिपी हुई ऐसी सीक्रेट बात जो किसी को न कही हो। कौन किसको कहता है अपने अंदर की बात, मेरे अंदर में क्या चल रहा था। सबके अंदर में राग द्वेष कषाय भरी हुई है, मायाचारी छल कपट से रहित है। विषय कषाय के परिणाम किसके हृदय में नहीं है, लेकिन कहां प्रकट करते हैं हम उस बात को, किसको कहते हैं कि मेरे मन में ये भाव आ गया था चोरी करने का। बताते हैं किसी को? मन में आ जाता है भाव, चोरी का भाव आ जाता है, कुशील का भाव आ जाता है, परिग्रह का भाव आता है, हिंसा का, झूठ बोलने का, मायाचारी का, छल कपट का, क्रोध आदि का, नाराजगी का। ऊपर से प्रसन्नता दिखाएं और अंदर से छल हो, मायाचारी हो। जगत में ऐसी दशाएं बहुत दिखाई देती है। प्रथमानुयोग उठा करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रसंग ऐसे मिल जाएंगे जिनमें ऊपर से सहजता, शांति, प्रसन्नता और भीतर में कलुषता। महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद में धृतराष्ट्र ने पांचों पांडवों को बुलाया। कौरव तो सब मर चुके थे, और पांचों पांडवों को बुलाया और सबको अपने गले से लगाने की बात कही उसने कि आप ही मेरे बेटे हो। अब तो वो तो 100 के 100 मर गए, तो तुम मेरे छोटे भाई के बेटे हो, तो आखिर मेरे ही बच्चे हो, अब तो तुम ही हो हमारे कुल में, परिवार में। सबको गले से लगाते हुए जब भीम का नंबर आया तो उसको बाहों में लेते हुए उसको चूर चूर कर दिया, मार दिया उसको। मार दिया मतलब वो तो श्री कृष्ण ने समझदारी से वो लोहे की प्रतिमा कुछ ऐसी आगे बढ़ा दी थी, भीम जैसी आकृति की, तो इसलिए भीम बच गए। नहीं तो उनके हृदय में तो इतना क्रोध और कषाय का परिणाम था। बाहर में तो वात्सल्य और प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन अंदर में इतनी कषाय भरी हुई है कि ये वही भीम है जिसने मेरे प्रिय बेटे दुर्योधन को मारा था, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं सबके हृदय में। हम किसकी बात करें, हम तो अपने अंदर की बात कर रहे हैं जिनेंद्र देव आपके सामने। आपके सामने मैं अंदर की बात कर रहा हूं, मैं कि क्या अंदर की बात कर रहा हूं कि उसमें रंच मात्र भी रिजुता नहीं है, सरलता नहीं है, कोमलता नहीं। निज अंतर का प्रभु भेद कहूं उसमें रिजुता का लेश। मुझसे अच्छा तो ये फूल ही है, अंदर बाहर एक समान तो है कम से कम, बाहर से भी कोमल और अंदर से भी कोमल। इसलिए चिंतन कुछ, संभाषण मतलब कहना बोलना, वाणी कुछ होती है, और वृत्ति मतलब क्रिया। तो मन, वचन और काय की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, लेकिन इन तीनों की स्थिरता हो जाए, इन तीनों की एक रूपता हो जाए, इस प्रकार अंतरंग की कलुषता को धोने की भावना से मैं आपके सामने पुष्प समर्पित करता हूं। इस तरह पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। देखिए फिर आगे नैवेद्य की बात करते हैं। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। भूख लग रही होगी आप लोगों को। यहाँ कह रहे हैं कि आप कितना भी भोजन कर ले रहे हैं, ये भूख मिटती ही नहीं है। अच्छा बतलाइए, आज तक जन्म से लेकर अब तक आपने कितनी रोटियां खा ली, कितने गिलास पानी पिए होंगे, कितने लड्डू खाए होंगे, कितना बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला खाए होंगे, लेकिन कभी ये पेट भरता ही नहीं है हमारा। अच्छा कभी ऐसा हो सकता है, कभी आपने ऐसा महसूस किया कि कहीं बाहर जा रहे हैं, देखो पता नहीं खाने पीने की व्यवस्था होगी या नहीं, 5-6 दिन के लिए बाहर जाना है, तो अपन एक काम करते हैं कि 5-6 दिन का आज ही एक साथ खा लेते हैं, जिससे फिर 5-6 दिन खाना ही नहीं पड़े अपने को। क्या पॉसिबल है ऐसा? भरता ही नहीं है ये, कितना भी भर लो आप। सुबह खाते हैं और शाम को फिर खा ली,
दूसरे दिन फिर खाली, फूटा घड़ा है ये तो। अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। और कौन सी भूख की बात कर रहे हैं? इस भोजन और क्षुधा की बात नहीं कर रहे हैं। ये पंचेंद्रिय विषयों की प्राप्ति रूपी जो भूख है और जो तृष्णा है, इस खाई को मैंने खूब भरने का प्रयास किया। खाई है ये तृष्णा की, इच्छाओं की, इतनी विशाल, इतनी बड़ी खाई है कि इस खाई में कितना भी डालो आप, ये खाई कभी भरती नहीं। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में शायद 36 नंबर का श्लोक है, और इस व्यक्ति का, इन जीवों का इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा कहा है कि जिसमें संपूर्ण विश्व भी यदि डाल दिया जाए तो वो एक अणु के बराबर है, ऐसा कहते हैं। मूल श्लोक है उनका, आशागर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमणुपमं कस्य किम किए दायाति वृथा वो विषयेशिता। इसलिए पंचेंद्रिय विषयों की इच्छा करना वो व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि विश्व तो एक ही है, और आपका अकेले का या मेरा अकेले का इच्छा रूपी गड्ढा इतना है कि पूरे विश्व की संपत्ति को डाल दिया जाए तो मानो उस गड्ढे में वो पूरा विश्व अणु के समान होगा। तो मेरा इच्छा रूपी गड्ढा नहीं भर सकता उस पूरे विश्व से, तो फिर किसका भर जाएगा? और विश्व तो एक ही है और दुनिया में जीव अनंत है। अब उस विश्व में से किसके हिस्से में कितना आएगा? इसलिए विषयों की इच्छा करना ये व्यर्थ है, कभी नहीं भरती है ये। रिक्त रही वह रिक्त रही। युग युग से, युग युगांतरों से इस इच्छा रूपी समुद्र में मैं गोते खाता आया हूं, और आज ऐसा समझकर कि ये तृप्ति प्रदायक नहीं है, इनसे तृप्ति नहीं होती है, आपके चरणों में व्यंजन तो समर्पित करता हूं और अनुपम अतीन्द्रिय रस का पान करने की भावना भाता हूं। अनुपम रस पीने आया हूं। इस तरह से नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा, नैवेद्य निर्पांति की बात कही। नैवेद्य के पश्चात दीप से पूजन करने की बात आती है। क्या कहते हैं दीप के माध्यम से? कि मेरे चैतन्य सदन में, चैतन्य रूपी भवन में, चैतन्य रूपी महल में, माने मेरे अंतरंग में चिर व्याप्त, बहुत लंबे काल से व्याप्त था भयंकर अंधियारा, अज्ञान अंधकार, मोहांधकार। श्रुत दीप बुझा हे करुणा निधि, बीती नहीं कष्टों की कारा। श्रुत दीप मैं श्रुत ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान रूपी दीपक की ये दशा थी कि मानो बुझ ही रहा हो। बुझा तो नहीं, बुझ जाता तो जीव जड़ हो जाता, ठीक है। श्रुत ज्ञान का दीप बुझा, लेकिन फिर भी कष्टों की कारा कभी बीती नहीं। इसलिए हे प्रभु, ये ज्ञान का प्रतीक दीपक आपके सामने समर्पित करने आया हूं, और आपकी अंतरंग लौ से, अपने अंतरंग लौ माने आपकी केवल ज्ञान रूपी ज्योत से मेरा ये सम्यक ज्ञान रूपी दीपक जलाना चाहता हूं। इस तरह से यहां दीप के छंद में अंतरंग दीपक, कारा मतलब कालिमा, रात्रि, ठीक है। कष्टों की कारा, कारा शब्द का अर्थ कारागृह के अर्थ में भी किया जा सकता है, लेकिन कारा का अर्थ कालिमा के अर्थ में है, रात्रि के अर्थ में है। कष्टों की जो अंधेरी रात थी वो नहीं मिटी, ऐसा। फिर बहुत मार्मिक बात कही आगे धूप के छंद में, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागी द्वेषी हो लेता, जब परिणति होती जड़ केरी। देखो आप क्या कह रहे हैं, ये जड़ कर्म मेरे को घुमाता है, घुमाता है कि नहीं घुमाता है जड़ कर्म? जड़ कर्म नरक में ले जाता है। कर्म ही है जो हमारे को निगोद में ले जाता है। कर्म ही कभी तिर्यंच गति में, कभी देवगति में, चतुर्गति का परिभ्रमण कर्म ही कराता है। तो कहते हैं ऐसा मानना ये आज तक की मेरी बहुत बड़ी भूल रही है, ये मेरी मिथ्या मान्यता है, क्योंकि कर्म इस जीव को भ्रमाने वाला नहीं है। क्या ये कर्म नहीं भटकाता है, कर्म नहीं परिभ्रमाता है। तो फिर क्या है कि मैं रागी द्वेषी हो लेता, मैं स्वयं रागी द्वेषी हो लेता हूं जब परिणति होती है जड़ की, परिणति जड़ जैसी हो जाती है, मैं राग द्वेष करता रहता हूं, कर्म कुछ करने वाला नहीं है। और मेरे इन राग द्वेष के माध्यम से यूं भाव कर्म या भाव मरण, बहुत मार्मिक शब्द दिए हैं,
भाव कर्म और भाव मरण। भाव कर्म तो हम सब जानते हैं, राग द्वेष आदि को भाव कर्म कहते हैं। भाव मरण क्या होता है? भाव मरण क्या चीज है? द्रव्य मरण तो मरण हो जाना, आयु पूरी हो जाने को द्रव्य मरण कहते हैं। और आयु पूरी न होवे उसके पहले ही जीवन में अनेक बार होने वाली दुख की अनुभूति, प्रति क्षण होने वाली दुख की अनुभूति को भाव मरण कहते हैं। दुख की अनुभूति का नाम है भाव मरण। कैसे दुख की अनुभूति है? मरते रहते हैं ना हम दिन रात। तो कल तो कितनी तेज गर्मी थी भाई, मर गए हम तो। क्या टाइम हो गया? 12:15 12:30 बज गए, भूख से मर गए। पंडित जी 12 बजे तक का ही तो टाइम था। कभी भूख से मरता है, कभी सर दर्द से मरता है, कभी पेट दर्द से मरता है, कभी दांत दर्द से मरता है। मर गए हम तो, ऐसा कहता रहता है। कभी भोजन में मिर्च तेज हो जाए तो मरता है। दिन रात जो मरण की अनुभूति करता रहता है, उस मरण की अनुभूति का नाम है भाव मरण। न मालूम कितनी बार मरता रहता है। ये कह रहे हैं ये अपनी अज्ञानता के कारण भाव कर्म भी सदियों से करता रहा और भाव मरण भी सदियों से करता रहा हूं। लेकिन हे जिनेंद्र देव, अब अपने अंतरंग की अनुपम गंध से ये जड़ पदार्थों की गंध, पर की दुर्गंध को मिटाने के लिए मैं ये दशांग धूप आपके सामने समर्पित कर रहा हूं। इस तरह से अष्ट कर्म दयनाय धूपम निर्वपामी थी स्वाहा। फल, कैसे फल की बात करते हैं हम क्या फल चाहते हैं? जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। सब छोड़ छोड़ करके चल देते हैं। संयोग की परिभाषा ही यही है। संयोग किसे कहते हैं? संयोग किसे कहते हैं? क्या हमारे कर्म के उदय से मिले पदार्थ उनको संयोग कहते हैं? जो सामग्री हमारे को मिलती है उसे संयोग कहते हैं कि नहीं? टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूसरे अध्याय में बहुत मार्मिक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है जिसका वियोग नियम से हो उसे संयोग कहते हैं। जिसका वियोग नियम से हो, जो नियम से छूटेगा उसे संयोग कहेंगे हम। कैसी संयोग की परिभाषा है कि ऐसा ही है, एक न एक दिन छूटना ही है। कोई भी संयोग हो, कैसी भी परिस्थिति हो। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा मकान बनाया, बहुत अच्छा बंगला बनाया, 3 साल उसको बनाने में लगे और उसके बाद में उसका नांगल किया, उसका इनॉग्रेशन था, हमको बुलाया, बुला करके कहा कि पंडित जी कैसा लगा, कोई कमी तो नहीं है? बहुत एक एक चीज, बहुत क्वालिटी देख करके हमने ये बनाया है कि भैया हमें इसमें 2 कमियां दिखाई देती है। 2 कमियां दिखाई दे रही है आपको? कि क्या कमियां दिखाई दे रही है? कि 2 कमियां ये दिखाई दे रही है कि एक तो जो ये आपने बनाया है, ये बनाया हुआ मकान परमानेंट नहीं है। एक मकान परमानेंट नहीं है और दूसरा मकान में रहने वाला भी परमानेंट नहीं है। तो जग में जिसको भी हम अपना कहते हैं छोड़ करके जाने ही वाला है। जगत का स्वरूप ही ऐसा ही है। इसी का नाम मरण है, इसी का नाम वियोग है। लेकिन उस परिस्थिति में यह आकुलित व्याकुलित होता रहता है, पीड़ित होता रहता है, परेशान होता रहता है, खेत खिन्न होता रहता है। और उसका फल क्या मिलेगा? आकुलता का फल क्या मिलेगा? और व्याकुलता, और ज्यादा व्याकुलता। कल तो हमने देखी थी बात असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण। आप यदि शोक संतप्त होते हैं, आप यदि दुखी होते हैं, आप यदि आकुलित होते हैं, तो असाता कर्म के उदय से आकुलित हो रहे हैं, भविष्य के लिए फिर असाता कर्म बन रहा है। ऐसा ही स्वरूप है। माने दुखी होना भी नहीं, कितनी भी कैसी भी परिस्थिति हो, कमर में दर्द हो रहा है, बैठा नहीं जाता, घुटने दर्द करते हैं, नीचे नहीं बैठा जाता, उठा नहीं जाता, परेशानी है, तो कोई बात नहीं, सहज रहो। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। सब कैसे नहीं हो साहब, जिस पर बीतती है उसे ही पता लगता है। कहना बहुत आसान है। आप बातें कितनी भी करते रहो, कैसा भी बोलो आप, लेकिन जिस पर बीतती है उसे ही पता लगता है। ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं शांत निराकुल चेतन हूं। अपने स्वरूप के बारे में विचार करो तो मेरा वास्तविक स्वरूप अत्यंत शांत है, अत्यंत निर्मल है और है मुक्ति रमा सहचर मेरी।
आप ये सोचते हैं ये संयोग छूट जाएंगे, आज ये चले गए, आज ये चले गए, अरे साहब हम तो अकेले ही हैं, कि क्यों घबराते हो? मुक्ति कन्या, मुक्ति स्त्री, मोक्ष लक्ष्मी ये तुम्हारी सहचारिणी है, जो साधी अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहेगी। इसलिए उस मुक्ति रमा जो सहचारी है उसको प्राप्त करने या उसके साथ निभाने, साथ रहने की भावना से जब हम कदम बढ़ाते हैं तो मोह तड़क कर टूट पड़े, मोह के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और क्या होता है? सार्थक फल, फल सार्थक हो गया। फल चढ़ा रहे हैं ना, ये फल समर्पित कर रहे हैं, सार्थक फल पूजा तेरी। हे जिनेंद्र देव, आपकी पूजन करने का जो फल था वो मुझे मिल गया, पूजन करना सार्थक हो गया। कब सार्थक हो गया? मोह तड़क कर टूट पड़े तो पूजन करना सार्थक हो गया, और मोह बढ़ता रहे तो पूजन करना निरर्थक हो गया। सार्थकता और निरर्थकता किसमें बतला रहे हैं? यानी मोह के टूट जाने में पूजन की सार्थकता है और मोह के बने रहने में पूजन की निरर्थकता है। इस तरह से यहां मोक्ष फल के प्राप्ति की भावना से फलम निर्वपामी थी स्वाहा, फल की बात कही। चलिए अर्घ की बात करते हैं आगे। अर्घ जानते हैं क्या होता है? 8 द्रव्य हो गए, 8 द्रव्य हमने भगवान के सामने समर्पित कर दिए। अब अर्घ होता है उन 8 द्रव्यों का समुदाय, 8 द्रव्यों को मिलाकर के बनता है, वो है अर्घ। तो इस अर्घ में क्या क्या बातें कर रहे हैं, सबकी चर्चा कर ली इन्होंने। क्षण भर निज रस को पी चेतन, अंतरंग के रस को पीने के लिए, और मिथ्या मल को धो देता है। मिथ्यात्व मल को धोने की बात करी, उससे क्या होगा कि काशायिक भाव फिर विनष्ट हुए और आनंद अमृत का पान किया। इसको यदि स्टेप बाय स्टेप अपन बढ़ाने की बात करें तो ऐसा भी कह सकते हैं, मिथ्या मल का धो देना माने पहले गुणस्थान से चौथा गुणस्थान हो जाना। ठीक है, इससे आगे बड़े काशायिक भाव विनष्ट किए, श्रेणी चढ़ता है, चढ़ता जा रहा है। 5वें गुणस्थान में अप्रत्याख्यान चलेगी, 6वें गुणस्थान में प्रत्याख्यान चलेगी, 7वें गुणस्थान में संज्वलन का मंद उदय है, 8वें गुणस्थान में मंद तर हो गई संज्वलन, 9वें गुणस्थान में संज्वलन कषाय मंद तम हो गई, 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ, और 11वें 12वें गुणस्थान में काशायिक भाव पूरी तरह से विनष्ट हो गई। कहां? 12वें गुणस्थान तक पहुंच गए। अनुपम सुख तब विलसित होता। अब 11वां और 12वां गुणस्थान पूर्ण सुख का गुणस्थान है। 11वें और 12वें गुणस्थान में पूर्ण सुख प्रकट हो जाता है, अनंत सुख नहीं, वो 13वें गुणस्थान में होगा। तो अनुपम सुख तब विलसित होता, और अब 13वें गुणस्थान में केवल रवि जगमग करता है। केवल ज्ञान रूपी सूर्य 13वें गुणस्थान में प्रकट हो गया, और दर्शन और बल भी पूरी तरह से प्रकट हो गए। यही अरहंत अवस्था है। अनंत ज्ञान हो गया, माने केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य और परिपूर्ण सुख, ये जिस अवस्था में प्रकट हो जाते हैं उस अवस्था को ही अरहंत अवस्था कहते हैं। और इस अरहंत अवस्था को प्राप्त करने की भावना से इन अरहंतों के चरणों की शरण में आकर उन्हें अर्घ समर्पित करते हुए हम यह दृढ़ संकल्प लेते हैं कि निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। जिस प्रकार से ये अर्घ इन 8 द्रव्यों को मिलाकर के बनाया गया है, ठीक उसी प्रकार मेरे ज्ञान आदि अनंत गुण, देखिए जब तक गुण भेद रहेंगे तब तक अनंत दशा की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक अभेद अखंड आत्मा का अनुभव नहीं होगा। अभेद अखंड आत्मा के अनुभव के लिए ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इन भेदों से दृष्टि हटा करके इन गुणों का जो अभेद अखंड तत्व है उसका नाम है निज गुण का अर्घ बनाऊंगा। ऐसे निज गुणों का अर्घ बनाते हुए और निश्चित तेरे सदृश प्रभु, हे जिनेंद्र देव, हे अनंत परमात्मा, आपके जैसे ही मैं भी वितरागी हो जाऊंगा। वंदे तद गुण लब्धये, जैसा उमा स्वामी आचार्य ने कहा है कि मैं आपको वंदन करता हूं आपके गुणों की प्राप्ति के लिए। दूसरी कुछ इच्छा नहीं है, दूसरी कुछ कामना नहीं है, दूसरी कुछ भावना नहीं है, लेकिन तुम जैसा बनना चाहता हूं। ऐसी यहां उत्कृष्ट भावना से देवशास्त्र गुरु के सामने अर्घ समर्पित किया गया है। इस तरह से ये देवशास्त्र गुरु की मार्मिक पूजा जो आदरणीय युगल किशोर जी युगल साहब के माध्यम से लिखी गई है, उसके अष्ट छंदों की अपन ने यहाँ चर्चा की है। जयमाला की चर्चा अपन अगले सेशन में करेंगे, लंच के बाद वाले सेशन में। निर्माणी
जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ लोक सदा देत हूँ लोक। नौ वर्णों का भगवान शांतिवाणी माता की जय। अब नीचे आफ्टर 1:30 बजे 1:30 we will start second session. हाँ?